लोग निरोग हों, स्वस्थ हों और सब रोगों से मुक्त हों और इन दिव्य का हम लाभ ले सकें। तो इन्हीं संवेदनाओं को लेकर के, इन्हीं भावनाओं को लेकर के, हिमालय की कंदराओं से लेकर के, गुफाओं से लेकर के, नदी नाले और पर्वत से लेकर के सभी जगह पर हम जा रहे हैं और आपके लिए इकट्ठी कर रहे हैं ढेर सारी जानकारियाँ, ढेर सारी जड़ी बूटियों के संदर्भ में, उन पौधों के संदर्भ में, उनकी पहचान, उनका स्वरूप और उनके प्रयोग। और इसी संदर्भ में एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर जो औषधीय पौधे हैं जिनके विषय में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है, उन पौधों की भी जानकारी के लिए हमारा प्रयत्न है। हम पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए वहाँ से उन औषधीय पौधों के विषय में जानकारी इकट्ठे करते हुए हम एक वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया हम तैयार करें और जिससे कि आप सहित तमाम देश के लोगों को हम पूरी जानकारी दे सकें और अपनी भाषा में उसके प्रयोग हैं उन सब को भी हम करें। यह सब तरह से जिस भी रूप में, जिस भी तरह से इन वनौषधियों की हम सेवा कर पाएंगे, इनके लिए कुछ कर पाएंगे तो हम प्रयत्नशील हैं। तो आप इस कार्यक्रम को देखते रहिए। हम निश्चित रूप से उससे आपको लाभ हुआ है। जब बहुत सारे लोग बहुत सारे रोगों में इन औषधियों के प्रयोग से लाभ की बात चर्चा करते हैं, पत्रों के द्वारा भेजते हैं, तो निश्चित रूप से हमें बहुत खुशी होती है। आपकी प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता है। आप निरोग रहें, यही हमारा लक्ष्य है। आइए कल फिर हम एक दिव्य वनौषधि के साथ आपके बीच होंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए विदा। आप सबको मेरा पुनः वंदन। इस हिमालय की पवित्र भूमि से आप सबको मेरा नमन। हिमालय की दिव्य वनौषधियों में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी औषधि के संदर्भ में जिसके विषय में प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि लोग, हमारे मनुष्यों ने बहुत वर्णन किया और उसका उपयोग भी किया। और आज भी सुदूर हिमालयी क्षेत्रों के अंदर जिस पौधे को बहुत आयत में प्रयोग किया जाता है और जिसके औषधीय गुणों से लगभग सभी लोग परिचित हैं, ऐसी दिव्य औषधि है अतीस। अतीस का जो पौधा होता है वह लगभग हिमालयी क्षेत्रों के अंदर 8-9 हज़ार फीट से ऊपर ही यह पाया जाता है, जिसको एकोनाइटम हेटेरोफिलम बोलते हैं बॉटनिकली हम उसको। तो एकोनाइटम की वजह से बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, उसके अंदर हम लोग वत्सनाव आदि का भी ग्रहण करते हैं, परंतु एकोनाइटम हेटेरोफिलम में जो अतीस जो प्रजाति है उसको आयुर्वेद के अंदर अत्यंत विषनाशक बताया गया है। तो जो अतीस का पौधा है वह लगभग 2-2.5 फीट ऊंचा होता है और उसके जो फूल हैं हल्के से नीले रंग के उसके पुष्प होते हैं। तो आयुर्वेद के अंदर उसकी बहुत ही ज़्यादा महत्ता है। विशेष करके अतीस का जो प्रयोग है वह किसी भी तरह की कमजोरी है, वीकनेस है, शिथिलता है, उसके लिए उसका विधान किया गया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अतीस मीठी और अतीस कड़वी होती है, तो उसमें से जो मीठी अतीस होती है उसका ज़्यादा औषधीय प्रयोग किया जाता है। तो कड़वी अतीस हालांकि उसका जो मूल्य है वो सस्ता होता है, देखने में थोड़ा भूरा काला रंग का होता है। तो जो सफ़ेद रंग का अतीस होता है जिसको मीठा अतीस कहा जाता है, पहाड़ में जितने भी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं अतीस का प्रयोग बुखार के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि बहुत सर्दी लग कर के यदि फीवर होने को हो तो अतीस का पाउडर करके यदि लगभग मात्र आधा ग्राम की मात्रा में भी उसको दे दिया जाए, शहद से चटा दिया जाए, या जिसको बुखार चढ़ना हो उसको गर्म पानी से दे दिया जाए तो तुरंत बुखार रुक जाता है। विशेष करके डॉक्टर कोमान ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया। एक पश्चिमी जगत के डॉक्टर हुए हैं डॉक्टर कोमान, उन्होंने इसका प्रयोग किया अतीस का पेचिस के लिए, कोलाइटिस एमोबाइसिस के लिए। जो बहुत पुराने पेचिस के जो रोगी थे, संग्रहणी के रोगी थे, जिनको किसी भी तरह से कुछ भी औषधि देने से लाभ नहीं हो रहा था, ऐसी स्थिति में इसका अतीस का प्रयोग आराम से किया जाता है। क्योंकि अतीस का पाउडर करके यदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी से दे दिया जाए या अतीस का पाउडर करके थोड़ा सा दही में मिला कर के दे दिया जाए, इससे जो भयानक जो संग्रहणी है या पेचिस है या अतिसार है उसके लिए यह बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयुक्त है। क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत पूरी दुनिया के अंदर जब डॉक्टर कोई डायग्नोज नहीं कर पाते हैं पेट की जो रोगी के अंदर, तो वह लास्ट में यही कह देते हैं तुम्हें